अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। दिल्ली में एमसीडी चुनाव जो है अब बहुत जल्द होने वाला है और उसको लेकर परिसीमन के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी मेरे साथ हैं। क्या लगता है जो परिसीमन किया गया है वो किस को देखते हुए किया गया और आपको क्या उससे इख्तलाफ? जो आपका प्रश्न क्या देखते किया गया तो बता दूं, भाजपा पूरी तरह से अपनी हार को जीत में बदलने के देखते हुए पूरी साजिश कर रही है। लेकिन लोकतंत्र में, संविधान में सबको अधिकार है समान रूप से अपना योगदान इस देश में और इस लोकतंत्र को बनाने में। तो जो परिसीमन एमसीडी चुनाव को लेकर के हुआ है, पूरी तरह से दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और हमने पूरे एक लंबे मैराथन मीटिंग की समीक्षा के बाद ये पाया है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। ये परिसीमन 2011 की पॉपुलेशन के आधार पे कहा गया था, जो नहीं माना गया। ये कहा गया था कि इक्वल वोटर्स रहेंगे, पॉपुलेशन रहेगी, नहीं माना गया। आधार था 65,000, लेकिन आप देखेंगे 93,000 का वार्ड है, 35,000 का वार्ड है। दूसरा, जहां पॉपुलेशन 2,32,000 33,000 है जिस विधानसभा में, वहां वार्ड कम कर दिया जाता है और जहां 2,20,000 से कम है वहां वार्ड 4 कर दिए जाते हैं। तो कोई मैच ही नहीं है, मिसमैच है। नेचुरल बाउंड्री का ध्यान नहीं रखने, पॉपुलेशन का ध्यान नहीं रखने। आपने कुछ ध्यान रखा तो ये रखा कि कहां पर उस वर्ग को हम कमजोर करें जो भाजपा से सहमत नहीं है। कौन वो लोग हैं जो भाजपा से सवाल पूछते हैं, हक मांगते हैं, उनको कमजोर किया जाए। कौन है वो? ये वर्ग वो है जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहता है। ये वर्ग वो है जो इस देश के अंदर शांति का माहौल चाहता है। ये वर्ग वो है जो संविधान के अनुसार जिनको हक है जीने का, सवाल पूछने का, ये वो वर्ग है। और इस वर्ग की मैं बात करूं सीधे तौर पे, ये दलित बस्तियों में, रीसेटलमेंट कॉलोनियों में रहने वाली दलित जो रिजर्व सीटें हैं, त्रिलोकपुरी हो, कल्याणपुरी हो, दक्षिणपुरी हो, नंदनगरी हो, सुल्तानपुरी हो, मंगोलपुरी हो, ये वो कॉलोनियां हैं जिनमें इन वार्डों को कम किया गया। और जहां कम सीधे तौर पे कम कर दिया, कहीं पे ऐसा जहां इनका प्रभाव है तो उनको खत्म कर दिया गया। ऐसा ही जो माइनॉरिटी के जो साथी हैं, जो लगातार अपनी आवाज संविधान के दायरे में रहते हुए उठाते हैं, भाजपा उनको अपना दुश्मन समझती है, उनके खिलाफ ये परिसीमन है जिसका मैं विरोध कर रहा हूं। और देश में ये माहौल है, इसीलिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। 8 साल के इस पूरे कार्यकाल में देखें, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जवाब नहीं देते कि सरकारी नौकरी कहां है। जब सरकारी नौकरी नहीं तो रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? रिजर्वेशन किसको मिलता था? दलित वर्ग को मिलता था। आज प्राइवेट यानी कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट प्रथा पे जा रहे हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा है, इसके साथ होगा क्या? कहां उसको रिजर्वेशन मिलेगा? समय पे सैलरी नहीं मिलती, नई नौकरी है नहीं, घर कैसे चलाए? तो उनके अधिकारों में कटौती, साल में 3-3 बार धरने पे एमसीडी कर्मचारी बैठ जाते हैं। तो नौकरियां दे नहीं रहे, रोजगार घट रहे हैं, दूसरी तरफ आप सिर्फ और सिर्फ इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है। बाबा साहब के संविधान को आगे रख करके हम एक बड़ा सम्मेलन हम करने जा रहे हैं जिसमें सरकारों से प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार, जिनका कहना है कि 2 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने जा रही है। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ में जबरान जरार खान, News 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।